बात साल 1978 से 1979 के बीच की है, जब भारत के राजस्थान प्रदेश में लगातार लोगों की मौत हो रही थी। मौत का कारण सिर्फ एक ही था और वो था कनपट्टी पर वार। ये वो समय था जब राजस्थान में मौत का ऐसा तांडव चल रहा था जिसके बारे में सिर्फ सुनकर ही पूरा देश डर से थर थर कांप रहा था। आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के उस कनपट्टी मार सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने 1 साल के अंदर 70 लोगों की जान ले ली और जान लेने के बाद उफ तक नहीं किया। ये सीरियल किलर खुद को कंबल ओढ़कर दुनिया की नजरों से बचाता रहा और इसका लोगों को मौत के घाट उतारने का तरीका तो ऐसा था जिसके बारे में सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाए। टीवी सीरियल या फिर फिल्म्स में सीरियल किलर्स की कहानी देखने में काफी रोमांचक लगती है, लेकिन अगर ये कहानियाँ सच बन जाएं, तो सोचिए इंसान अपने लिए एक अदद ऐसी जगह भी नहीं ढूंढ सकता जहाँ पर वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। कुछ ऐसा ही हाल उस समय राजस्थान शहर का था, जहाँ पर लोग रात के समय घर से बाहर निकलने में इस तरह खौफजदा थे कि वो सूरज ढलने के बाद घर में खुद को बंद कर लिया करते थे और घर से बाहर निकलने के लिए अगर कोई जिद करता भी था तो उसे घर पर ही इस तरह से लताड़ कर चुपचाप बैठा देते थे जैसे कि उसने कोई बहुत बड़े गुनाह की बात की हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इतना बड़ा शहर जिस सीरियल किलर से डर रहा था, वो सीरियल किलर सिर्फ 25 साल का था। नाम था शंकरिया। शौक कत्ल करना। शंकरिया बचपन से ही कुछ अजीबोगरीब प्रवृत्तियों के साथ पैदा हुआ था, लेकिन वो बड़ा होकर इस कदर समाज का दुश्मन बन जाएगा ये कभी भी उसके माता पिता ने सोचा नहीं था। शायद इसी वजह से माता पिता शंकरिया को पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे और चाहते थे कि शंकरिया बड़ा होकर उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन माता पिता को क्या पता था कि शंकरिया माता पिता का नाम कुछ इस तरह से रोशन करेगा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पूरा राजस्थान शहर शंकरिया के नाम से ही थर थर कांप उठेगा। शंकरिया का जन्म साल 1952 में राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। आम बच्चों की तरह शंकरिया ने भी अपने माता पिता की बात मानकर पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उसके शौक बचपन से ही अलग थे। वो कुछ अलग किस्म की प्रवृत्तियां लेकर पैदा हुआ था जो धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर उस पर हावी होती चली गई। 70 के दशक में राजस्थान में एक के बाद एक दर्जनों हत्याएं होने लगी और हत्या की इन घटनाओं का सबूत, इससे जुड़े हुए खुलासे कुछ भी पुलिस को न मिल पाना पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अमूमन जब कभी भी किसी की हत्या होती है तो अक्सर पुलिस उसके आसपास, उसके परिवार, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदारों के बीच में तफ्तीश करते हैं। लेकिन 70 के दशक में जब ये हत्याएं हो रही थी और पुलिस अपने ही उस नॉर्मल अंदाज में तफ्तीश कर रही थी, तो पुलिस को लगातार नाकामयाबी ही हासिल हो रही थी। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी सारी हत्याओं के पीछे कोई परिवार का शख्स या फिर कोई ऐसा इंसान जिस पर शक किया जा सके, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी हत्याओं में किसी अपने का कोई हाथ ही ना हो। शुरू में तो पुलिस अपने रेगुलर अंदाज में ही तफ्तीश कर रही थी, लेकिन जब कत्ल की वारदातें दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगी तो पुलिस हरकत में आ गई। लेकिन किसी पर भी शक करने से पहले पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिलने चाहिए जिसकी वजह से पुलिस अपने शक को यकीन में बदल ले। लेकिन पुलिस के पास सिर्फ कुछ ही ऐसे पॉइंट्स थे जिनको सोचकर पुलिस कुछ अंदाजे लगा सकती थी, यानी कि जिस शख्स की हत्या हुई है उसकी हत्या का कारण क्या है, उसकी हत्या कैसे की गई है, किस समय की गई है। अपने इन सवालों के जवाब में पुलिस को कुछ नोट्स मिले, जैसे कि हत्या का समय अक्सर आधी रात होता था, हत्या का कारण कोई ऐसा औजार है जिससे इंसान को कुछ ही चोटों में मौत नसीब हो जाए, हत्या की जगह कनपट्टी। इन सब बातों से पुलिस को एक बात का तो अंदाजा हो गया था, और वो ये कि जो कोई भी शख्स इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है उसका इन लोगों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये हत्याएं किसी सीरियल किलर के द्वारा अंजाम दी गई है। पुलिस अपने इस शक को यकीन में बदलना चाहती थी, लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन आखिरकार जब कत्लों की संख्या बढ़ती चली गई और शहर में सीरियल किलर का खौफ पसर चुका था, तब एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पुलिस को अपना शक यकीन में बदल देने का पूरा मौका मिला। ये वो घटना थी जिसमें सीरियल किलर अपने एक शिकार को मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन अपने इस शिकार को मौत के घाट पूरी तरह से उतारने से पहले ही ये सीरियल किलर वहां से चला गया और फिर ये शख्स बच गया।
इस शख्स ने जिस तरह से पुलिस को अपना बयान दिया और जिस तरह से हैवानियत की उस रात का पूरा किस्सा सुनाया, पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि ये शख्स एक सीरियल किलर ही है। और जिस तरह से ये लोगों की कनपटियों पर वार करके उन्हें खत्म करता है, इसका नाम कनपटी मार रख दिया गया था। अब कनपटी मार का कहर पूरे राज्य में बढ़ने लगा। लोगों के बीच दहशत पैदा हो गई। कनपटी मार सिर्फ रात में ही कत्ल करता था। रात में बाहर घूमने वाले उसके निशाने पर होते थे, इसलिए कनपटी मार के डर से लोगों ने रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जैसे ही रात में राजस्थान का सूरज ढलता, लोगों के घरों की बत्तियां बंद हो जाती और लोग दुबक कर अपने बिस्तर में कनपटी मार के खौफ के साथ रात की नींद लेने लगते। कोई नहीं जानता था कि कनपटी मार का अगला निशाना कौन होगा। कनपटी मार सिर्फ अपने शौक की खातिर लोगों का कत्ल कर रहा था। ये सीरियल किलर रात में सड़क में कंबल लेकर बैठ जाता था। धीरे धीरे इसके हमले से कुछ लोग बच गए और उन लोगों ने कनपटी मार के बारे में काफी सारी ऐसी जानकारियां पुलिस को उपलब्ध करवाई, जिससे पुलिस को काफी बड़ी लीड मिली। लोगों ने बताया कि ये शख्स कंबल के अंदर कुछ इस तरह से छुपता है कि दूर से उसे कोई देख ही न पाए। कंबल के अंदर ये एक हथौड़ा छुपा कर रखता है। जैसे ही इसके सामने से कोई गुजरता था, यह हथौड़े से उसके कान के नीचे वार करता था। रात का अंधेरा होने की वजह से उसे कोई देख नहीं पाता था। वो भारी हथौड़े से तब तक उस शख्स पर वार करता रहता था जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। वो अक्सर सुनसान इलाकों में लोगों को अपना शिकार बनाता था। राजस्थान के लोग अब कंबल शब्द और कंबल के नाम से ही डरने लगे थे। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी उन्हें कंबल से ढका हुआ दिखाई देता था तो लोग उससे हटकर दूर भागने लगते थे। ये कनपटी मार सीरियल किलर का खौफ ही था, जिसकी वजह से एक आम इंसान कंबल ओढ़े हुए हर उस शख्स को कनपटी मार समझने लगा था, जिसकी वजह से वो खौफजदा था। राजस्थान में चंद महीनों में ही दर्जनों हत्याएं हो चुकी थी। पुलिस परेशान थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सीरियल किलर है कौन और वो आखिर किस मकसद से लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। आखिरकार पुलिस ने कनपटी मार के शिकार के तौर पर बच निकले लोगों से उसका एक स्केच तैयार करवाया। दिन रात पुलिस सड़कों पर घूमती रही, लोगों से जानकारियां लेती रही। कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार जयपुर के रहने वाले शंकरिया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि ये शख्स वही कनपटी मार है जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा रखा है। लेकिन पुलिस इस सीरियल किलर की उम्र को देखकर पहले तो गच्चा ही खा गई थी। पुलिस को लगा कि शायद उसने किसी गलत इंसान को गिरफ्तार किया है, क्योंकि मासूम सी शक्ल का दिखने वाला ये शख्स सिर्फ 25 साल का था और पुलिस को एक ऐसे सीरियल किलर की तलाश थी जिसने एक साल में 70 कत्ल कर दिए थे। लेकिन आखिरकार शंकरिया ने जब अपना जुर्म कबूला तो पुलिस ने चैन की सांस ली। जिस तरह से वो अपने जुर्म कबूल कर रहा था, पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह हत्यारा एक सनकी है जो सिर्फ लोगों को तड़पता हुआ देखने के लिए लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार रहा था। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ अपने मजे के लिए और लोगों को तड़पता हुआ देखने के लिए क्या कोई किसी को जान से मार सकता है? लेकिन यही तो बात थी शंकरिया में कि वो ऐसा कर पा रहा था। हालांकि ये बात और है कि जब शंकरिया को उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दी गई, तो उससे कुछ समय पहले शंकरिया को अपने जुर्मों का एहसास हुआ। 16 मई 1979 को सीरियल किलर कनपटी मार शंकरिया को फांसी की सजा दी गई। लेकिन जेल में जब वो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था तो फांसी दिए जाने से कुछ देर पहले शंकरिया ने इस बात को कबूल किया कि मैंने बेवजह ही हत्या की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीरियल किलर कनपटी मार शंकरिया के बारे में आपको जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले हफ्ते इसी तरह के एक और वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।